नमस्ते दोस्तों, श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा 777 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हाइपर मेंटल सोसाइटी सिस्टम का ये स्टोरी आपका सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट को मैं डाल चुकी हूँ। देखिए, मैं को डाल रही हूँ वीडियोस तो अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि अभी तक मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुकी, अभी तक हुआ नहीं, अपलोड नहीं हुआ। ये देखिए, इसमें ये छोटा सा डाली, ये कंप्लीट हो चुका था, नहीं हुआ। इसके पहले कल परसों भी मैं अपलोड की, नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ। हस्बैंड बताते हैं कि 2 GB है, नहीं हो पा रहा है, इतना बढ़ाते हैं तो अब डालते हैं तो वेरिफिकेशन मांगता है। आप सोचिए, 19 मिनट का पहले भी वीडियोस पड़े हैं, 17 मिनट पे कहता है कि वेरिफिकेशन करिए। सारे मोबाइल्स का सबका अपना स्ट्रक्चर है, ऐसा कैसे है? 2014 में मैं साइबर क्राइम में केस इसी वजह से डाली थी कि मैं जब भी कोई काम करूँगी, ये शुरू से साइबर क्राइम से हैक होता है मेरा मैटर। नहीं, जज लोग एक्सेप्ट किए, क्यों नहीं किए? तो आप पागल हैं, आप काम कर सकते हैं, आपको पूरा राइट है। आप अपने एबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। आप ज़्यादा एबिलिटी के हैं तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। बस पागल का मतलब ये होता है कि आप यदि इनकम्पिटेंट है तो सोसाइटी आपको सुरक्षा देगी, और आप ऐसे हैं जिससे सोसाइटी को हार्म है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खून खराबा या फिर कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं सकते। जैसे आज के टाइम में इनकम्पिटेंट सोसाइटी है, वही इनकम्पिटेंट सोशल मेंटल डिसऑर्डर की शिकार जो सोसाइटी है। आप सोचिए, मेरा वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है? यही तो होता है पागलपन। आप दूसरे को हार्म कर रहे हैं, मतलब आप पागल हैं, आपको आप पे डैमेज होना चाहिए। तो हार्म और इनकम्पिटेंट मतलब आप इस योग नहीं है तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और यदि आप कुछ समझ ही नहीं सकते, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, फिर भी किसी को हार्म कर पहुंचा रहे हैं जैसे सोसाइटी है, तो ये पागलपन में आता है। आपकी कॉम्पिटेंसी कोर्ट में चेक होती है, आप किस लायक है डिसाइड हो जाता है। मेरे मैटर्स क्या है क्या नहीं ये कोर्ट देखता, पब्लिक नहीं देखेगी। लेकिन कोर्ट बिका हुआ है, इसलिए मेरा केस नहीं ले रहा है। पहले वाला अगर अपलोड हुआ तो उसमें देखिएगा। अब हर चीज़ दोहराने से, तो अभी आप लोगों के लिए स्टोरी अड्डा डाल रहे हैं, तो इतना मैं पहले बता चुकी, ले गई हूँ। अब देखिए, आज की स्टोरी में मैं स्टार्टअप कर रही हूँ। यदि आप नहीं सपोर्ट करना चाहते मत करिए। मैं स्टोरी लिखती हूँ, बचपन से लिखती हूँ। मैं कई बार कोशिश की हूँ, मेरे पति भी खुद ही पब्लिश कराए हैं, आज मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। मतलब उनको कॉम्पिटेंसी नहीं है, समझ नहीं है, तो उनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाए ना। उनको मेरे पास अटैक करने के लिए रखा गया है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आप चेहरा की लंबाई चौड़ाई में जाते हैं, अरे चेहरा की लंबाई चौड़ाई तो कैमरे पर डिपेंड करता है ना, तो कैमरे पे केस होगा ना। सोनी एक्सपीरिया में मेरा फेस 2016 में लंबा आ गया। क्यों आ गया ये केस मैं कोर्ट में डिस्क्राइब करूंगी। आप उस आधार पे बीएचयू के तरफ मेरा चेहरा लंबा है, इधर मेरा चेहरा गोल है, ये चीज़ एविडेंस लॉ नहीं ना डिसाइड करेगा। ये चीज़ मैं एडवोकेट हूँ, मैं ना डिसाइड करूँगी। आप केस लेते क्यों नहीं हैं? और उस आधार पे आप इतने खून खराबा करवा देते हैं। जैसे विकास दुबे खून खराबा किया, ठीक है, आप कौन से नॉर्मल हैं कि उसके घर को तोड़वा दिए बिना कोर्ट केस किए, बिना उसको अरेस्ट किए, और बिना किसी आधार के, बिना एविडेंस के, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के। जितने मीडिया वाले बिना एविडेंस के बोल रहे हैं उन सबका चैनल बंद करवाइए। ये समाज में अराजकता फैला रहे हैं। जुडिशरी का कोई मतलब नहीं रह गया। इन्हीं के एजेंट्स जो जुडिशरी में बैठे हुए हैं, जिसके वजह से वहाँ पे पान खौआ या फिर इस टाइप के इडियट्स जाके कोर्ट में बैठे हुए हैं एम्प्लॉय, जिसको न प्लीडिंग आती है। और मैं गई खुद, मैं न्यू कमर थी, सुप्रीम कोर्ट में केस तो वो की नहीं थी। 2014 में हमें जीतने नहीं दिए, सब 2 महीना प्रैक्टिस करने नहीं दिए। जब 2 महीना प्रैक्टिस किए, उसी में हम अपना 25 से 30 PIL बनाए, जो चोरी हो गया। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का मेरा वर्क था, जो मैं शुरू से सोशल वर्क करती हूँ स्टूडेंट्स के थ्रू, वो खुद अपने केस दायर करके वो चोरी हो गए।
ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियंस के मैनिफेस्टो बन गया, ठीक है। मान लीजिए मेरा काम किसी तरह हुआ तो लोग धरना देके भी नहीं करवा पाते हैं, चलिए वो मेरे एजेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर दिए, ठीक है, मैं आज नहीं तो कल प्रूफ कर दूंगी आपके, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट की चीज़ें अगर चोरी करेंगे तो आप जेल जाएंगे।